नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं शाया घनौलिया। रुक कर लेते हैं आज की फास्ट खबरों की तरफ। दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। हादसे में 21 लोगों की हुई मौत। राहत बचाव कार्य जारी। दिल्ली में रेस्टोरेंट में आग, मौत का आंकड़ा 21 हुआ। मृतकों में कई विदेशी भी, 37 को बचाया गया, रेस्क्यू जारी। दिल्ली में रेस्टोरेंट में आग, 21 की मौत और जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे लोग। दिल्ली अग्निकांड पर सबसे नया खुलासा, मरने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर अग्निकांड पर जताया दुख। लिखा, मालवीय नगर में लगी भीषण आग की घटना में लोगों की जान जाने से मैं बहुत दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मालवीय नगर अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। लिखा कि मालवीय नगर में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। मालवीय नगर अग्निकांड में पीएम मोदी की तरफ से मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। मालवीय नगर हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। लिखा कि मालवीय नगर अग्निकांड अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर जताया दुख। लिखा, अपनों को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना। दिल्ली अग्निकांड पर मंत्री आशीष सूद का बयान। कहा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लापरवाही करने वाले गिरफ्तार होंगे। पटना में खानसर की कोचिंग में मारपीट, तोड़फोड़ और गार्ड हुआ घायल। खानसर बोले फायरिंग भी हुई। दूसरे कोचिंग वालों ने उड़ाने की धमकी भी दी थी। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, सड़क पर धरने पर बैठे खानसर के छात्र। भारी संख्या में पुलिस बल की गई तैनाती। कल खान कोचिंग सेंटर के बाहर हुई थी फायरिंग। पटना में अगले आदेश तक खान ग्लोबल स्टडीज बंद। फिलहाल कोचिंग सेंटर में ही मौजूद है खानसर। खानसर के शिक्षण संस्थान पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में कहीं गोलीबारी की तस्वीर नहीं। जम्मू के किश्तवाड़ा में 2 जगह बादल फटा। लैंडस्लाइड से सड़कें बंद और सुरक्षा बल रेस्क्यू में जुटे। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के कारण थात्री सब डिवीजन में हुई अचानक से तेज बारिश से डोडा थात्री और थात्री किश्तवाड़ थात्री किलहोट्रान खंड पर यातायात हुआ बाधित। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हुई उत्पन्न और भारी बारिश से बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। मुंबई में मौसम हुआ सुहावना। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ में हुई बारिश। नासिक में जोरदार बारिश से गिरे पेड़, सड़कों में भरा पानी। मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बारिश की दी है चेतावनी। पुणे के कई इलाकों में आंधी बारिश का कहर, फसलों को हुआ भारी नुकसान। पेड़ गिरने से बुजुर्ग की मौत हुई। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया। हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर तक हमला करेगी। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने में सक्षम। इंडिगो अगस्त से मैनचेस्टर के लिए उड़ानें बंद करेगी और ड्रीम लाइनर विमान भी लौटाएगी एयरलाइन। 9 जून को पीएम मोदी के नाम होगा नया रिकॉर्ड। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे पीएम मोदी। डीके शिव कुमार आज कर्नाटक के सीएम बनेंगे। 4 बजे शपथ होगी और मंत्रियों के नाम भी लिस्ट भी जारी होंगे। और सिद्धार्थ मैया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए। कहा, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होगा।
श्रीनगर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में भव्य साइक्लोथॉन 2026 को झंडी दिखाई। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में बच्चों को चॉकलेट बांटी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा की। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ सभागार से आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। सुरेंद्रनाथ कॉलेज कोलकाता से 2 सूटकेस में भरा हुआ कैश बरामद किया गया। दीमकों ने खाए नोट, रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। मचा हड़कंप। श्रीनगर में सीआईए ने कई स्थानों पर आतंकी मामले की जांच में सिलसिले में तलाशी अभियान शुरू किया। राजौरी के जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत में 12वें दिन भी तलाशी लगातार जारी। सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकियों की तलाश के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान को और तेज किया। अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 290 से ज्यादा संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस हिरासत में ले लिया। राजकोट में कुल 31 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने संदिग्धों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किया। नासिक में आर्मी एविएशन पासिंग आउट परेड के बाद कपल मूवमेंट। पायलट ने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज। आरुषि ने इस प्रपोजल को खुशी खुशी किया स्वीकार। पुणे में जहरीली शराब कांड का मामला। पुणे ग्रामीण पुलिस के 4 और पुलिसकर्मी हुए निलंबित। अब तक 29 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अमरावती एमएलसी चुनाव में पूर्व विधायक गोपी किशन और विपल बाजोरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एफिडेविट आपत्ति सुनवाई के दौरान हुआ विवाद। विधान परिषद चुनावी सुनवाई में हंगामा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा के यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल ने उत्तर प्रदेश निवासी एक तस्कर से 260 ग्राम स्मैक बरामद की है। फरीदाबाद में पुलिस ने चलाया नशा तस्करी के खिलाफ विशेष सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने पूरी कॉलोनी की घेराबंदी पर संदिग्ध घरों और व्यक्तियों की जांच की। अमरोहा में कलयुगी बेटे ने सगी मां को 7 महीने तक घर में रखा कैद। पुलिस और सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम ने जनगणना का बहाना बनाकर के बुजुर्ग मां को कराया आजाद। काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढहाई। आधी रात 1000 जवान तैनात और 5 बुलडोजर चले। पूरा मलबा रातों रात हटवाया गया। रायबरेली में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का सोते हुए वीडियो हुआ वायरल। फर्श पर लेट करके आराम करते दिखाई दिए कर्मचारी। तीमारदार ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर किया वायरल। संभल में घर में बिजली ठीक करते समय युवक को लगा करंट। युवक को बचाते दौड़ी उसकी बहन भी चपेट में आई। हादसे में दोनों भाई बहन की मौत हो गई। बिना पोस्टमार्टम के परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद के खोड़ा में चर्चित सूर्य हत्याकांड के बाद से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। घटना के तीसरे दिन भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं लगातार चेकिंग और मॉनिटरिंग। उन्नाव में डीएम के आदेश पर 5 अपराधी जिला बंदर और सभी आरोपियों को 6 महीने के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने की निर्देश। और शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई कार्रवाई। एटा में एसएसपी ने सीओ सर्किट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। महिला अपराधों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने फर्जी फार्मों के जरिए सैकड़ों करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी और टैक्स घोटाले को किया भांडाफोड़। दिल्ली में कई मुख्य आरोपियों और अकाउंटेंट को किया गिरफ्तार। सीतापुर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले को लेकर के पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद से आरोपी को किया गिरफ्तार।
बिजनौर में दबंगों ने मिलकर एक जन सेवा केंद्र संचालक के साथ जमकर मारपीट की। केंद्र में रखा सामान भी तोड़ा। पूरी वीडियो सीसीटीवी में कैद हुई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एटा में सुपर फोटो स्टूडियो में देर रात लगी भीषण आग। देखते देखते आग की चपेट में आने की वजह से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। रामपुर में बिना लाइसेंस चल रही चाय पैकिंग यूनिट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजा टी ट्रेडर्स से 17 कुंटल 24 किलो चाय पत्ती बरामद की गई। डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर चलाया गया विशेष अभियान। श्रावस्ती में दो पक्षों के बीच में जमकर हुई मारपीट। लाठी और डंडे चलने की वजह से इलाके में मचा हड़कंप। दोनों पक्षों में कुल 8 लोग लहूलुहान हुए और जिन्हें गंभीर रूप में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की। कानपुर में तेंदुए का आतंक। खेत में फूल तोड़ रहे युवक पर हमला। गांव में दहशत का माहौल। परिजनों ने किया बड़ा दावा। कहा कई बार 112 और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची। रायबरेली में पड़ोसियों ने पीड़ित के घर का पानी किया बंद। घर से पानी निकासी वाले जगह पर डलवाया मलबा। पड़ोसियों की दबंगाई का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। पीड़ित ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। गौतम बुद्ध नगर में आबकारी विभाग ने चलाया निरीक्षण अभियान। कई शराब की दुकानों की जांच की। आबकारी आयुक्त के आदेश पर की गई संघन चेकिंग। पीओएस मशीन से 100% बिक्री सुनिश्चित करने पर दिया जोर। नोएडा में श्रमिक आंदोलन हिंसा मामले को लेकर के नोएडा पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। यूपी एसटीएफ ने डीयू के छात्र योगेश मीणा को किया गिरफ्तार। भ्रामक सूचनाएं फैलाने की रची गई थी साजिश। नोएडा में सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। एक व्यक्ति ने अचानक मेट्रो ट्रैक पर लगाई छलांग। आती हुई ट्रेन को देखकर प्लेटफॉर्म पर मची अफरा तफरी। सुरक्षाकर्मियों और यात्रियों की सतर्कता से बची जान। अयोध्या में सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़ा सिरफरा युवक। हाई टेंशन तारों के बीच में बोगी पर दौड़ता दिखाई दिया युवक की इस हरकत से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आरपीएफ की तत्परता से बची युवक की जान। ग्रेटर नोएडा में केले के गोदाम में लगी आग। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए नॉलेज पार्क यूनिट ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ईरान का कुवैत बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। यूएस ने कहा कि सभी हमले नाकाम किए गए। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरानी आइलैंड को निशाना बनाया था। साईराज बहुतुले टीम इंडिया के नए स्पिन बॉलिंग कोच बने। 1990 कार एक्सीडेंट में बाल बचे और फर्स्ट क्लास में 630 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को हराया। नाथन एलिस ने चटकाए 4 विकेट। शादाब खान को 71 रन की पारी बेकार। इंग्लैंड महिला टीम ने टी20 में भारत को हराया। सीरीज 2-1 से जीती और कप से नाइट में बीच 137 रन की पार्टनरशिप। नॉर्वे चेस में प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को हराया। 7 दिन में दूसरी बार मात दी। आनंद से लिनारेस टूर्नामेंट में 2 बार हारे थे मैग्नस। 20 साल के मेंसेक पहली बार फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचे और नलाड जोकिंस के 20 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी भी की। अब ज्वेरन ने खेलेंगे। रामचरफ की तरफ भागा उनका हमशक्ल फैन। पैदे फिल्म प्रमोशन के दौरान डरी जानवी कपूर। बॉडीगार्ड ने फैन को गोद में उठाकर के बाहर निकाला। सीएम फडणवीस की पत्नी ने ई रिक्शा चलाया। वीडियो हुआ वायरल और एक्ट्रेस भूमि पडनेकर पैसेंजर बनी और पिक ई रिक्शा पहली की शुरुआत हुई। डॉन 3 विवाद। रणवीर के सपोर्ट में आई कंगना रनौत। कहा कि जब हैसियत बढ़ती है तो फिर दुश्मन भी बढ़ते हैं। मुझे भी सबने बैन किया था। त्रिशा कृष्णन का ट्रोलर्स को जवाब। विजय से नाम जुड़ने के बीच कुत्ते की तस्वीर के साथ लिखा, सिर्फ इसे मेरी जिंदगी में दखल देने की इजाजत।
रवीना टंडन के भाई के घर चोरी का मामला आया सामने। बुजुर्ग मां की केयरटेकर ने चुराए 25 लाख के गहने, ड्रग्स केस में फंसाने की धमकियां भी दी। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सील और मंजूर नशे से ज्यादा निर्माण किया, कई नोटिस के बावजूद नहीं हटाया। वेलकम टू द जंगल ट्रेलर 11 जून को होगा लॉन्च। बिंदु दारा सिंह ने कहा कि मजनू उदय नहीं, लेकिन फिल्म में कई नए सरप्राइज हैं।